राधे राधे। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। शास्त्रों में एकादशी को हरि का दिन और हरिवासर नाम से भी जाना जाता है। हरि यानी जगत के पालनहार भगवान विष्णु का दिन। इस व्रत को रखने की एक मान्यता के अनुसार इससे पूर्वज एवं पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस वर्ष यह व्रत 16 अक्टूबर शनिवार के दिन किया जाएगा। यह एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में होती है और इसका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है। व्रत का पारण 17 अक्टूबर द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा। एकादशी तिथि को अन्न ग्रहण करना वर्जित माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के पद नाम स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सूर्य यज्ञ और तप के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य के पाप कर्मों का भी नाश होता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत की महिमा को भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। तो चलिए जानते हैं पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा के बारे में और उसके शुभ मुहूर्त के बारे में। इस एकादशी व्रत के दिन मौन रहकर भगवत सिमरन किया जाता है। साथ ही भजन कीर्तन किया जाता है। मान्यता है कि इस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और मनुष्य के सारे पाप कर्मों का नाश होता है। पापाकुंसा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष यह व्रत 16 अक्टूबर शनिवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अक्टूबर शुक्रवार के दिन शाम को 6:05 से होगा। वहीं इसका समापन शनिवार की शाम को 5:37 पर होगा। व्रत के पारण का समय 17 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:28 से 8:45 तक होगा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। विधि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। उन्हें दीप दान करना चाहिए। एकादशी की रात को भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि से अनजाने में हुई भूल और पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं पापाकुंसा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत को क्यों किया जाता है? इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, वह सब मुझे सविस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान सिमरन किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक माना गया है, परंतु पापाकुंसा एकादशी के दिन प्रभु का सिमरन कीर्तन सभी कलेशों व पापों का दमन करने वाला होता है। अब मैं तुम्हें पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ।
ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमराज ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर वह बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सब पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके बार बार निवेदन करने पर महर्षि ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के अनुसार जब बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पाप कर्मों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत का पूजन के बल पर भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक को वापस लौट गए। इस प्रकार पापाकुंसा एकादशी व्रत को करने से बहेलिये के सारे दुष्कर्म पाप नष्ट हो गए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करें जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे।